दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसी मखलूक के बारे में सुना है जो 8 फीट लंबी है और सफेद लिबास में बच्चों का शिकार करती है? आज मैं आपको शोई की वो दहशतनाक दास्तान सुनाऊंगा जो साल 2008 में जापान के एक पुरइसरार गांव में पेश आई। शोई शहर की भाग दौड़ से दूर अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपने नाना और नानी के पास गया था। गांव की ठंडी हवा और सुकून उसे बहुत पसंद था, लेकिन एक रात वरांडा में खड़े हुए उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। शोई ने देखा कि पत्थर की 7 फीट ऊंची दीवार के ऊपर एक बड़ा सफेद हैट, टोपी नजर आ रही है। वो हैट इतनी ऊपर थी कि शोई को लगा कि कोई औरत स्टिल्ट्स पर खड़ी है, लेकिन जब उसने गौर किया तो उस मखलूक ने अपना सर एक तरफ झुकाया और सीधा शोई की आंखों में देखा। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। शोई की जान निकल गई और वो उल्टे पांव किचन की तरफ भागा। नानी ने जब शोई की बात सुनी तो उनके हाथ से बर्तन गिर गया। वो फौरन समझ गई कि शोई ने हाजिशा कुसामा को देख लिया है, एक ऐसी चुड़ैल जो एक बार जिस बच्चे को चुन ले उसे अगवा कर लेती है। उन्होंने गांव के एक पुराने बुजुर्ग कैसान को बुलाया। कैसान ने बताया कि शोई को अगले 4 दिन तक एक बंद कमरे में रहना होगा, क्योंकि वो मखलूक अब उसे कभी भी उठा सकती है। वो 4 दहशतनाक रातें शोई को एक कमरे में बंद कर दिया गया। खिड़कियों पर मुकद्दस कागज चिपकाए गए और चारों कोनों में नमक की प्यालियां रख दी गईं। पहली रात खिड़की पर धक धक हुई और वही खौफनाक की आवाज आई। दूसरी रात दरवाजे के बाहर से नानी की आवाज आई, शोई बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूं। शोई ने कैसान की हिदायत याद रखी और दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि वो चुड़ैल अपनों की आवाज निकालकर धोखा देती थी। तीसरी और चौथी रात दरवाजे पर नाखून रगड़ने की आवाजें आईं और ऐसा लगा जैसे कोई 8 फीट लंबी मखलूक पूरे घर को घेर चुकी है। सुबह तक नमक की प्यालियां काली हो चुकी थीं। कैसान ने कहा कि अब शोई को फौरन यहां से निकलना होगा। 3 गाड़ियों के काफिले में शोई को बिठाकर शहर की तरफ रवाना किया गया। सफर के दौरान गाड़ी की छत पर किसी भारी चीज के कूदने की आवाज आई। शोई ने खिड़की के नीचे से देखा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी के साथ साथ एक सफेद लिबास हवा में तैर रहा था। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और जैसे ही वो शहर की हदूद में दाखिल हुए, वो खौफनाक साया गायब हो गया। शोई अपने माँ बाप के पास पहुंच गया, लेकिन उसे हमेशा के लिए गांव जाने से मना कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको शोई की ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और कमेंट में इस कहानी से मुताल्लिक अपनी राय देना ना भूलें। और प्लीज हमारे चैनल द लास्ट फ्लिकर को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।